दोस्तों, हिंदुस्तानी भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, आप टिश्यू पेपर्स ले लो, पहले ले लो, एडवांस ले लो 14 से, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस बार बहुत खूनखार टीम है और ये पाकिस्तान की टीम इंडिया को बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। ये कौन कहता है? ये फुरकान भट्टी साहब फरमा रहे हैं और ये भी फरमा रहे हैं साथ में कि हमारे 3 बैटर्स, हमारे 3 पावर हिटर, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि इंडिया के बड़े बॉलर्स को टारगेट करेंगे। उन्होंने अंदर ही अंदर माइंड में ये स्केच बना लिया है, ये सोच लिया है, ये तैयार कर लिया है कि इससे पहले जो हमारे बड़े नाम बोबजी द किंग, रिजवान साहब नहीं कर सके, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे, हम इंडिया को मारेंगे। लेकिन 2 ही दिन गुजरे, मुझे ना तो पाकिस्तान की टीम कहीं पर दिख रही है और ना ही भट्टी साहब कहीं पर दिख रहे हैं। पता नहीं कहां पर चले गए यार, कहां पर चले गए? अभी तो 2 ही दिन जो है ना वो अफगानिस्तान से सिर्फ हार हुई है, उसके बाद कहीं पर नहीं दिख रहे। उससे पहले उससे पहले इनकी 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 बातें आप देख लें। आप दोस्तों ये वीडियो लड़के इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारना चाहते हैं। मतलब अगर बुमराह बॉलिंग करने आए तो इस पाकिस्तान की टीम में 2-3 लड़के ऐसे हैं जो इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि आए 14 सितंबर को मेरे इंडियन भाइयों, जितने टिश्यू रोल्स खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि आंसू साफ करने हैं। वैसे रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस दिन बहुत रोना आएगा। और अगर रोने की प्रैक्टिस अभी से गर्मी है, आई डोंट माइंड, लेकिन पाकिस्तान ये दोनों क्लिप आपने देख ली है। नहीं छोड़ेगा इंडिया। दोस्तों, भट्टी साहब ये फरमा रहे थे और साथ में मोहम्मद हारिस साहब कि मैं जसप्रीत बुमराह को मारूंगा। जसप्रीत बुमराह को मेरी ख्वाहिश है, मेरी विश है कि मैं जसप्रीत बुमराह का फेस करूं। लेकिन जनाब अब कहीं पर मुझे दिख ही नहीं रही जनाब। तो एशिया कप के जो है ना वो स्क्वाड से ही फारिग हो गए, मतलब कर दिया पाकिस्तान ने। भाई साहब, जो बंदा यूएई के अगेंस्ट नहीं कुछ कर सका, जो बंदा अफगानिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सका, वो इंडिया के अगेंस्ट क्या करेगा? वो तो बहुत ज्यादा प्रेशर मैच होता है, प्रेशर गेम होती है इसमें। और जसप्रीत बुमराह वो क्या करेगा भाई साहब? जसप्रीत बुमराह को आप ये कहते हैं कि यार जसप्रीत बुमराह को हम अटैक करेंगे, जसप्रीत बुमराह को हम मारेंगे। भाई साहब, दुनिया का कोई भी ऐसा बैट्समैन मुझे बता दें जो जसप्रीत बुमराह को कंफर्टेबल खेले, आसानी के साथ खेले। वो भाई साहब सिंगल नहीं निकल रही, वो सिंगल नहीं जो है ना वो बनाने दे रहा वो बंदा। आईपीएल में आप देखें, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को भी उसने बॉलिंग की है और फ्लैट ट्रैक पर, लेकिन फिर भी वहां पर भी वो सेव कर रहा है। वो ये एक ब्रांड का नाम है, इंडियन स्टीम एक ब्रांड है खुद। वो बातें इनसे देखे, बातें इनसे जो है ना वो करवा लें। इस वक्त हमारी भाई साहब तंबिये, शलवारें, कमीजें, कपड़े शपड़े ये फटे हुए हैं बिल्कुल। नीचे बनियान है वो भी आधी फटी हुई है, अंडरवेयर भी फट चुके हैं, अभी बचा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बातें हम कर रहे हैं। इस वक्त आप अगर देखें तो ऑन पेपर अगर देखें, इंडिया की टीम, दुनिया के बड़े टॉप के बैटर्स, दुनिया के टॉप के जो बड़े नाम है, वो ये लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम में इस वक्त बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि वो 3-3 टीमें बना सकते हैं। ये इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर्स भी बोल चुके हैं, ये मिचेल स्टार जैसा बंदा भी बोल चुका है। मतलब हर बंदा ये बात कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से जो भी निकल रहा है वो ये बोल रहा है कि हम जसप्रीत बुमराह को मारेंगे, हम इंडिया को मारेंगे। ये क्या हो क्या गया यार? यार ये क्या हो गया है? बीइंग अ प्रोफेशनल आप ये आपको ये चीज जेब देती है? कभी आपने देखा हो कि इंडिया की टीम से किसी ने इस तरह की स्टेटमेंट दी हो? कभी रोहित शर्मा ने दी हो, विराट कोहली ने दी हो, बुमराह ने दी हो, मतलब किसी बंदे ने कभी दी हो? यार मुझे कहीं पर भी नहीं मीडिया में दिख रही। लेकिन जब वो आते हैं ग्राउंड में तो इनको इस तरह पेलते हैं कि मतलब कि लगता ही नहीं है कि यार पाकिस्तान की ये वो टीम है जो पहले बता रही थी कि हम फाइट करेंगे, हम इंडिया में डोमिनेट करेंगे, हम इंडिया को मारेंगे। ये कहीं पर दिख ही नहीं रही। कोई इधर जो है ना वो दांत निकाल रहा है, कोई इधर दांत निकाल रहा है, वहां पर इनकी चंडियां कांपने लगती हैं। लेकिन बात हमने करनी है कि हमने इंडिया को जो है ना वो मतलब कि मारना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और हमारे जर्नलिस्ट भी उस तरह के, ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। ये भी प्लेयर्स प्लेयर्स को जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं और ये कह रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। कॉन्फिडेंस लेवल भाई साहब इस चीज का नाम नहीं होता। कॉन्फिडेंस लेवल तो वो होता है जो आप ग्राउंड में जाकर करते हैं, उस दिन पता चलता है। जिस दिन बल्ला विराट कोहली के हाथ में था और बॉल हारिस रऊफ साहब के हाथ में थी और रन आप देखें 18 ओवर में उन्होंने 18 बॉल्स पर उन्होंने 49 रन कर दिए। वर्ल्ड कप का मैच था,
बैक टू बैक 30 रन पर उनकी 5-6 विकेट गिर चुकी थी। वहां से वो बंदा कहां तक ले गया, 160 तक लेकर गया। मेलबर्न का क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड है वहां पर। भाई साहब वहां पर पता चलता है कि आप लोग कितने पानी में, आप लोग बातों के साथ प्रैक्टिकली कुछ करना भी जानते हैं या नहीं, या सिर्फ फड़ियां ही मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त वो कहते हैं ना, पजामे फट चुके हैं, शलवारें फट चुकी हैं। और अब जो है ना वो दो पहले मैच खेले हमारे, कौन से जो दो पहले मैचेस में हारिस, मोहम्मद हारिस तीनों पहले मैचेस में फ्लॉप हुआ है। तीनों मैचेस में इस बंदे ने कख नहीं किया, फ्लॉप गया। और अब बातें ये हो रही है कि इसको फारिग किया जाए, एशिया कप के स्क्वाड से इस बंदे को फारिग कर दिया जाए। हमेशा से आप देखें कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, बुजदिलू का नहीं। तारीख में हमेशा आप दोहराएं तारीख, जब जब पाकिस्तान ने बोला कि हम इंडिया को मारेंगे, पाकिस्तान खुद कुत्ते की मौत मरा, खुद कुत्ते की मौत मरा। हालांकि आप देखें 2023 का जो वर्ल्ड का जो एशिया कप था, उसमें उससे पहले आप देखें कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो काफी तगड़ी थी। तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो भी हैं, वो ये बात कह रहे थे कि हम इंडिया को फेवरेट इस वक्त नहीं कहेंगे, हम इस वक्त जो फेवरेट कहते हैं वो पाकिस्तान को फेवरेट बोलेंगे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, शाइन भी उस वक्त भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसके साथ नसीम शाह भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हारिस रऊफ भी उस वक्त अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो ये कह रहे थे कि जी भाई ये इंडिया को जो है ना वो फंसा देंगे। ठीक जब एशिया कप स्टार्ट हुआ तो आपको पता है श्रीलंका में ऐसा ऐसा मारा, किसी ने गोडा पकड़ लिया, किसी ने जो है ना वो कोई ग्राउंड से बाहर भाग गया, किसी ने कुछ, मतलब कहीं पर कोई दिखा ही नहीं। वहीं पर एक मैच में मलिया मेट, कोई पाकिस्तान का कोई फिटनेस, किसी का कोई कहता है हमारा जो है ना वो गोडा उतर गया, कोई कहता हमें नी इंजरी हो गई है, कोई कहता हमें बैक इंजरी हो गई है, बैक हमारा टूट गया है। भाई साहब वो बहुत मारते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई साहब, अपने जितने मेरे हिंदुस्तानी दोस्त देख रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स के आंखों पर पट्टियां बांध, पट्टियां क्या बांधेगा, पट्टियां बांध कर भी अभिषेक शर्मा ने छोड़ेगा, इनको ठोक देगा वो संजू सैमसन, वो भाई साहब भूखे बेड़िए, वो किसी को हाथ में नहीं लेते, वो किसी को नहीं बख्शते। वो ये जब मुझे ये बताओ यार कि जब हारिस रऊफ बॉलिंग करेगा, हारिस रऊफ बॉलिंग करेगा और जिस तरह के साथ ये बंदा अंधाधुंध जोर लगाए जा रहा है, अभिषेक शर्मा छोड़ेगा यार? वो संजू सैमसन छोड़ेगा? मुझे यह बताओ। वो उनका स्ट्राइक रेट चेक करो, उनकी क्लास चेक करो, उनका लेवल चेक करो। भाई साहब उनके टॉप के 6 आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस पिछली रिसेंट परफॉर्मेंस देख लें, और पाकिस्तान की देख लें, पाकिस्तान के टॉप के जिन पर भट्टी साहब फरमा रहे थे, जिन पर ये जो क्या कहते हैं, ये को जो लंडे के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ये जो फरमा रहे थे कि जी हमारा जो टॉप ऑर्डर, हमारे जो पावर हिटर है, ये नहीं छोड़ेंगे इस बार। पावर हिटर कौन सा? साइम अयूब। क्या किया साइम अयूब ने? क्या किया साइम अयूब ने? इन 6 प्लेयर, पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान के जो मेन 6 बैट्समैन है, इन्होंने 3 मैचेस में 18 इनिंग्स खेली हैं। 18 इनिंग्स में पाकिस्तान ने 3 फिफ्टियां की हैं, सिर्फ 3 फिफ्टियां, 3 फिफ्टियां। टीम आगे कौन सी खेल रही है? अफगानिस्तान और यूएई जैसी टीमें। बॉलिंग उनका देख लें, अफगानिस्तान की स्पिन बैट्समैन अच्छा है, लेकिन बॉलिंग फास्ट तेज गेंदबाज उस तरह के नहीं है। और यूएई बॉलिंग क्या कर लें, उनके अगेंस्ट ये बंदे फ्लॉप हो चुके हैं। हारिस को निकाला जा रहा है एशिया कप के जो है वो स्क्वाड से। अब कौन आएगा? मुझे ये बताएं, अब कौन आएगा? किसको लाएंगे सामने? जो आएगा वो भी ऐसे बिलनियां छोड़ेगा और एक दिन फेंटा लगेगा, फिर वो पकड़ कर जो है वो चला जाएगा। भाई साहब बहुत कुछ होने जा रहा है एशिया कप में, बहुत कुछ होने जा रहा है। 14 को भी मैच है, 21 को भी मैच है। मैं तो ये कहता हूं ना, एक अंक बंद करें ना, एक अंक बंद करके तो वो फिर भी पाकिस्तान को पेल देंगे। बुमराह को बोलेंगे आप एक अंक बंद करें और मतलब रन आप इतना ना लें, पास से आकर जो है ना वो सीधा गोडू पे मारे इनके, तो इनसे नहीं कुछ कुछ। ये इनके माइंड में जसप्रीत बुमराह इस वक्त घूम रहा है कि भाई साहब ये मेंटली गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं, माइंड गेम। लेकिन भाई साहब यहाँ पर माइंड शाइंड दुरुस्त कर देंगे। वो माइंड शाइंड का मैं कहता हूं कि ऐसा इलाज करते हैं ना, उन्होंने बड़ा अच्छा करेंगे। साइकेट्रिस्ट उनके पास बड़े तबाह किस्म के हैं और बड़ा इनका जो नफ्सियाती इनका मामला चल रहा है ना, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ वो सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की टीम में इस वक्त साइम अयूब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा। हारिस
जो है ना वो फखर जमान 100 मैच खेल चुका है, 22 की एवरेज है। एक उसका उस बंदे की एक इनिंग है मेरे ख्याल में 92 है ना, ये 90 इस तरह के 91 है, 2018 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था। उसके बाद T20 में कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लक साथ दे रही है, खिलाया जा रहा है। इंडिया के अगेंस्ट आपकी उम्मीदें किस पर हैं जी? आगा कुछ करेगा बकौल जो है ना वो फुरकान भट्टी साहब, आगा करेगा, मोहम्मद हारिस करेगा। मोहम्मद हारिस तो चल गया, उसको तो पहले ही फारिग कर दिया गया है, वो तो इंडिया के डर से भाग गया। इस वक्त मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई साहब वो आपको एशिया कप के स्क्वाड में आप नहीं दिखेगा, क्योंकि उसका तीनों मैच में बिल्कुल फ्लॉप गया है। ऐसा उसे कोई ऐसे स्टेटमेंट उसने दे दिए कि आप वो उसी के सर पर जो है ना वो पड़ गई है। भाई साहब आप यूएई जैसी टीम से जो है ना वो पिले जा रहे हैं, आपको यूएई जैसी टीम जो है ना वो 176 कर रही है सेकंड इनिंग में, चेस कर रहे थे वो। अगर पहले बल्लेबाजी करते 200 कर देते तो आपने आपने नाक तो कटवा दी है। पाकिस्तान की लास्ट आप 15 से 20-25 मैचेस उठा लें, पाकिस्तान के डेथ ओवर 15 के बाद पाकिस्तान 50 प्लस रन खा रहा है। ओवर कौन करवा रहा है? पाकिस्तान के मैन बॉलर शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये रन इनको पड़ रहे हैं डेथ ओवर में। इंडिया में जाएं 2024 से अभी तक कोई भी सीरीज T20 की हारे नहीं है वो, ये कैलिबर है उनका। उनके आप एवरेज उनके लास्ट के ओवर आप उठाएं 5 ओवर में, पहले ओवर की बात नहीं करूंगा, 15 के बाद की बात करूंगा। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मतलब हिलने नहीं देते, हिलने नहीं देते वो लोग। भाई साहब कहां की बातें कर रहे हैं आप? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, ये सारे के सारे अगर आंखें बंद करके खेले ना आपको, तो फिर भी वो छिक्के मारेंगे आपको, फिर भी आपके बॉलर्स का जो है ना वो कीमा बनाएंगे। रायता तो आपका बन गया है, लेकिन उस दिन आपका जो रायता वो बनाएंगे ना, ये आप मुझसे लिखवा लें यार, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है स्केच, ये दिख रहा है। ये जो इनकी उल्लड़बाजियां है ना, ये जिस तरह के साथ ये बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की जिस इंटेंट के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा बुरा होगा इनके साथ, बहुत बुरा होने जा रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, बातें बातें करने से कुछ भी नहीं होता, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। इंडियन टीम की यही बात है कि वो हर बार बरसते हैं, गरजते नहीं है। ये पहले ही जो है ना वो सारा दे देते हैं जी, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई साहब छनकला करेंगे आप, क्या करेंगे आप? और भाई हम भी कहते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट मिले हमें, मैं भी कहता हूं पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, पाकिस्तान अच्छी टीम बने, और नहीं बन सकती यार। मैं बरसों से जो है ना पाकिस्तान को कवर करता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं। 2007 में मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, अब देख लें आप। और मैंने ज्यादातर पाकिस्तान, जब पाकिस्तान हारता रहा मेरा दिल टूटता रहा, उसके बाद मेरा ऐसा माइंडसेट बना कि मैंने इंडियन टीम को यार बोला कि यार क्यों आप न्यूट्रल रहकर एनालिसिस करें, न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल रहकर बात हक और सच की करें। इस वक्त दुनिया का कौन सा जर्नलिस्ट है, मतलब ऐसे कुछ है लंडे के जो बैल जी वो इंडिया की तारीफ करते हैं, ऐसे करते हैं, वो करते हैं। भाई साहब एक भी व्यूज ना आए, नेवर माइंड, लेकिन टीम इस वक्त इंडिया की अच्छी है, जो कि वेल डिजर्विंग टीम है, जो कि टाइटल जीतने के लिए वेल डिजर्विंग है आईसीसी की। एशिया कप तो दूर की बात, एशिया कप तो कुछ है ही नहीं है। भाई साहब वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने दुनिया को दिखाया हुआ है, उनके पास डोमेस्टिक इतना तगड़ा जो है वो टैलेंट है, उनके पास 3-3 सेट बैठे हुए हैं। भाई साहब बातें करने से कुछ नहीं होता। आपका टॉप ऑर्डर इस वक्त फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। कोई भी प्लेयर फॉर्म में मुझे दिख नहीं रहा, कोई भी प्लेयर, फकर नहीं है, सैम अयूब नहीं है, एक एक उनकी जो है ना वो यूएई एंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट उनकी 50 आ गई है, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा जी कि हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे जो है ना वो हमारी टीम तो अब जो है ना वो एशिया कप जीतेगी, ये होगा स्टेटमेंटें। क्या बोले यार बंदा, आप मुझे बताओ यार क्या बात करें इन पर बंदा। और 14 को खून हार वो आतंकी जो है ना वो वेट कर रहे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे। लिख लो, लिख लो, लिख लो कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि टस्सर बहुत ज्यादा है, टस्सर बहुत ज्यादा। वो इस वक्त सोच रहे हैं, वो जब रात को सोचते हैं तो उन्हें ख्याल आता है कि आज हारिस रऊफ ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इसका किसने करना है। एक तो बोलेगा भाई साहब शायद तूने इसको पकड़ना है, संजू बोलेगा मैं शाहीन को पकड़ूंगा, दूसरा पकड़ेगा मैं रऊफ को पकड़ूंगा। भाई साहब उन्होंने प्लान बनाए हुए हैं, और प्लान ऐसे बनाए हुए ना कि लग पता चलना है आपको 14 को। दुआ करो, दुआ करो, और रिक्वेस्ट है यार भाई साहब इनको पकड़ लो, पकड़ लो हमारे साथ जो है ना वो
कुछ बुरा होने जा रहा है, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना वो, जिसको कहते हैं ना, वो आंख ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे, क्योंकि कुछ होने जा रहा है, ये अलामत है कुछ होने की। और 14 को कुछ होगा, वो जो होगा हमें तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको नहीं पता यार, जिनको नहीं पता कि हमेशा की तरह इंडिया क्या करता आ रहा है और क्या करेगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।